नमस्कार डियर ब्रदर एंड सिस्टर, वेलकम टू इंग्लिश कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। आज हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना भाई लोगों। तो आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का हिस्सा होता है, ठीक है ना भाई लोगों। अब इसका यूज क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का यूज किसी भी टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो या ग्राफिक्स, इन सभी का यूज करके एक आकर्षक विजुअल प्रेजेंटेशन या फिर स्लाइड शो बनाने के लिए किया जाता है। और अब इसका यूज सबसे ज्यादा किन क्षेत्र में किया जाता है? तो एजुकेशन के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में और व्यवसायिक क्षेत्र में, इन तीन क्षेत्र में आपका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है ना भाई लोगों। जैसे कि मान लीजिए एजुकेशन के क्षेत्र में, तो फिर हमें 500 या उससे अधिक स्टूडेंट को एक साथ पढ़ाना है, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे, ठीक है ना। और इसी प्रकार से मनोरंजन के क्षेत्र में, जैसे कि मान लीजिए हम सिनेमा हॉल में जाते हैं कोई मूवी देखने के लिए, ठीक है ना। तो जो हमें वो मूवी वहां पर दिखाई जाती है ना, वो एक प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाई जाती है, और वो भी एक प्रकार का आपका किसका हिस्सा है? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का हिस्सा है, ठीक है ना भाई लोगों। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। सबसे पहले लिखना भाई लोगों माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ठीक है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक लोकप्रिय प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या होता है? एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का हिस्सा होता है। ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट किसका हिस्सा होता है? आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का हिस्सा होता है, ठीक है ना भाई लोगों। और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का यूज किस में किया जाता है? तो इसका मुख्य यूज किसका? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का मुख्य यूज, ठीक है ना। तो टेक्स्ट, इमेज, वीडियो और ग्राफिक्स का उपयोग करके स्लाइड्स के माध्यम से आकर्षक विजुअल प्रेजेंटेशन या स्लाइड शो बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। किसका यूज? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का यूज। और इनका यूज अब सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में किया जाता है? ये व्यावसायिक बैठकों, शैक्षिक उद्देश्यों और प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग के लिए बहुत उपयोगी है। कौन? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ठीक है ना भाई लोगों। नेक्स्ट है भाई लोगों अब आपके एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण कौन कौन से हैं वो देखते हैं। तो देखिए आप अपनी स्क्रीन पर, सबसे पहला है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ठीक है ना भाई लोगों, ये सबसे लोकप्रिय है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। और दूसरा है आपका गूगल स्लाइड्स, तीसरा है कैनवा, और चौथा है एप्पल की नोट, पांचवा है आपका पाउटून, और छठा है भाई लोगों लिब्रा ऑफिस इंप्रेस, और सातवां है आपका ओपन ऑफिस इंप्रेस, और आठवां है ब्यूटीफुल एआई, और नौवां है आपका प्रेजी, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये होते हैं आपके माइक्रोसॉफ्ट, तो ये होते हैं भाई लोगों आपके प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल, ठीक है ना भाई लोगों। नेक्स्ट है भाई लोगों आपके वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ठीक है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के शुरुआत से लेकर अब तक कौन कौन से वर्जन आ रखे हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहला आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का वर्जन आया था पावर पॉइंट 2.0, ठीक है ना। सबसे पहला वर्जन कौन सा आया था आपका पावर पॉइंट का? पावर पॉइंट 2.0। और ये कब आया था आपका? ये आया था 1987 में, ठीक है ना। तो पावर पॉइंट 2.0 कब आया था? 1987 में आया था, ठीक है ना भाई लोगों। और बाद में, इसके बाद में सीधा ही आया था आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 95। कौन सा आया था? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 95। और ये कब आया था आपका? 1995 में आया था, ठीक है ना। तो ये आया था आपका 1995। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 95 कब आया था आपका? 1995 में आया था। और इसके बाद में आया था आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 97। और ये कब आया था आपका? 1997 में आया था, ठीक है ना। 1997। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 97 आया था आपका 1997 में। नेक्स्ट आया था भाई लोगों आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2000। तो ये कब आया था आपका? ये आया था 1999 में, ठीक है ना भाई लोगों। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2000 आया था आपका 1999 में, ठीक है ना। और इसके बाद में आया था आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2003।
तो ये कब आया था आपका, ये आया था आपका 2003 में। और इसके बाद आया था आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007, और ये कब आया था आपका 2007 में। और इसके बाद आया था भाई लोगों आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010, और ये कब आया था 2010 में। फिर आया था भाई लोगों आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2013, ठीक है ना, और ये आया था आपका 2013 में। फिर आया था माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016, इसका थोड़ा ध्यान रखना, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 आया था आपका 2015 में, ठीक है ना। कब आया था, 2015 में, ठीक है ना। फिर आया था भाई लोगों आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2019, और ये कब आया था आपका, ये आया था 2018 में। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2019 कब आया था आपका, 2018 में। और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2021 कब आया था, तो ये आया था आपका 5 अक्टूबर 2021 को। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2021 ये कब आया था आपका, 5 अक्टूबर 2021 को आया था, ठीक है ना भाई लोगों। और नेक्स्ट है आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2024, जो ये क्या है, लेटेस्ट है अभी, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2024 ये कब आया था, 1 अक्टूबर 2024 को आया था, ठीक है ना भाई लोगों। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2024 ये कब आया था आपका, 1 अक्टूबर 2024 को आया था, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये थे आपके माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के वर्जन शुरुआत से लेकर अब तक, ठीक है ना भाई लोगों। ये आपके माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के वर्जन, ठीक है ना। तो सबसे पहला वर्जन कब आया था आपका, पावर पॉइंट 2.0, ये आया था आपका 1987 में। और फिर आया था आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 95, ये आया था आपका 1995 में। और फिर आया था आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 97, ये आया था आपका 1997 में। और फिर आया था आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2000, ये आया था आपका 1999 में, ठीक है ना भाई लोगों। नेक्स्ट देखा था हमने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2003, ये आया था आपका 2003 में। फिर आया था आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007, ये आया था 2007 में। फिर आया था माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010, ये आया था आपका 2010 में। और फिर आया आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2013, ये आया था 2013 में। फिर आया आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016, ये आया था आपका 2015 में, ठीक है ना भाई लोगों। नेक्स्ट है, फिर आया था आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2019, ये आया था आपका 2018 में। फिर आया आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2021, ये आया था आपका 5 अक्टूबर 2021 को। और फिर आया था आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2024, ये आया था आपका 1 अक्टूबर 2024 को, जो ये लेटेस्ट है, ठीक है ना भाई लोगों। और नेक्स्ट है भाई लोगों हाउ टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ठीक है ना। अब हम सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को ओपन करना। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को हम 3 तरीके से ओपन कर सकते हैं, ठीक है ना भाई लोगों। जिसमें से आपका सबसे पहला तरीका स्टार्ट बटन के थ्रू, ठीक है ना भाई लोगों। तो सबसे पहले तो आपको आ जाना है डेस्कटॉप पर, ठीक है ना। ये जो आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है, इसी को क्या कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं। और डेस्कटॉप के सबसे नीचे ये पट्टी दिखाई दे रही है ना आपको, लंबी सी, इस पट्टी को कहते हैं आपकी टास्क बार। और टास्क बार के लेफ्ट साइड में, कहां पर, लेफ्ट साइड में एक स्टार्ट बटन होता है। सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए, ठीक है ना। मैंने इस पर क्लिक कर दिया। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ऑल प्रोग्राम की लिस्ट शो होगी। इस प्रोग्राम की, ऑल प्रोग्राम की लिस्ट में आपको ढूंढना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर, ठीक है ना। क्या ढूंढना है आपको, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर। ये रहा हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर, और इस पर क्लिक करना है आपको। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जितने भी सॉफ्टवेयर है वो सारे क्या दिखाई देने लगेंगे, आपको शो हो जाएंगे। इसमें से आपको सेलेक्ट करना है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ठीक है ना। तो हमारा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट कहां पर है, ये रहा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010, ठीक है ना। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो हमारा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है ना भाई लोगों। एक तरीका तो ये हो गया आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को ओपन करने का। दूसरा तरीका हो जाएगा भाई लोगों आपका रन कमांड के थ्रू, ठीक है ना। तो रन कमांड को ओपन करने के लिए सबसे पहले तो आप कीबोर्ड पर प्रेस करोगे विंडो लोगो की प्लस आर, ठीक है ना। कीबोर्ड पर क्या प्रेस करना है आपको, विंडो लोगो की प्लस आर। जैसे ये की प्रेस करोगे तो आपके सामने रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें आपको यहाँ पर सर्च करना है पावर पीएनटी, ठीक है ना। क्या सर्च करोगे यहाँ पर,
पावर पीएनटी, ठीक है ना भाई लोगों, या फिर आप सर्च कर सकते हो पावर पीएनटी डॉट EXE। इन दोनों में से किसी एक को सर्च करके आपको करना है ओके पर क्लिक। तो आपके सामने फिर से क्या ओपन हो जाएगा, आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा, ठीक है ना भाई लोगों। ये था आपका दूसरा प्रोसेस। तीसरा प्रोसेस है भाई लोगों आपके माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को ओपन करने का। जैसे कि अभी हम डेस्कटॉप पर हैं और डेस्कटॉप पर आपको क्लिक करना है राइट क्लिक, ठीक है ना। किसका करोगे, माउस का राइट क्लिक, ठीक है ना। हम करते हैं माउस का राइट क्लिक। जैसे ही हम माउस का राइट क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक सब विंडो ओपन होगी, इसमें आपको न्यू पर क्लिक करना है, ठीक है ना। जैसे ही न्यू पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक और सब विंडो ओपन होगी, इसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर क्लिक करना है, ठीक है ना। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का एक क्या ओपन हो गया, यहाँ पर एक बन गया आपका शॉर्टकट, ठीक है ना। और इस शॉर्टकट पर आप डबल क्लिक करोगे तो हमारा फिर से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये थे आपके 3 प्रोसेस माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को ओपन करने के, ठीक है ना भाई लोगों। तो इन तीनों प्रोसेस को लिखो एक बार आप। तो हमने अभी प्रैक्टिकल करके देखा है भाई लोगों पावर पॉइंट को ओपन कैसे करें, ठीक है ना। तो हाउ टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो पहला प्रोसेस तो था हमारा स्टार्ट बटन के थ्रू। सबसे पहले हमने किस पर क्लिक किया, स्टार्ट बटन पर क्लिक किया। उसके बाद हमारे सामने ऑल प्रोग्राम की लिस्ट शो हुई। उस ऑल प्रोग्राम में हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर को ढूंढा और उसमें हमने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 पर क्लिक किया, जिससे हमारे सामने क्या ओपन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन हो गया। ये तो था आपका पहला प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस था हमारा रन कमांड के थ्रू। किसके थ्रू, रन कमांड के थ्रू। तो सबसे पहले तो हमने कीबोर्ड पर की प्रेस की, विंडो लोगो की +R, जिससे हमारे सामने रन कमांड का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। और इसमें हमने क्या सर्च किया, पावर पीएनटी। क्या सर्च किया, पावर पीएनटी, या फिर आप ये भी लिख सकते हो पावर पीएनटी डॉट EXE। इन दोनों में से किसी एक को लिखकर आप जैसे ही ओके पर क्लिक करोगे तो हमारे सामने क्या ओपन हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। ये तो आपका दूसरा प्रोसेस। और तीसरा प्रोसेस मैंने क्या बताया था, राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप। सबसे पहले तो आपको डेस्कटॉप पर क्या करना है, राइट क्लिक करना है माउस का, ठीक है ना। उसके बाद जैसे ही आपके सामने आप राइट क्लिक करोगे तो आपके सामने एक सब विंडो खुलेगी। उसमें आपको क्लिक करना है न्यू कमांड पर। और जैसे इस पर क्लिक करोगे तो एक और सब विंडो खुलेगी, उसमें आपको क्लिक करना था माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर, ठीक है ना। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक शॉर्टकट बनकर तैयार हो जाएगा। किसका शॉर्टकट बनेगा, वो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का शॉर्टकट बनेगा। और उस पर आप जैसे ही डबल क्लिक करोगे तो आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या हो जाएगा भाई लोगों, ओपन हो जाएगा, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये थे आपके माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को ओपन करने के 3 तरीके, ठीक है ना भाई लोगों। तो आज की क्लास हमारी समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।